भाई विपक्ष तो इस देश का दर्शक दीर्घा में बैठा है, तीसरी बार भी कांग्रेस 99 पर सिमटती दिखी। तो टॉप 2 इस देश के रक्षा मंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री डिफेंड करने पर क्यों मजबूर हो गए भाई? दर्शक दीर्घा में है, विपक्ष का देखिए मुझे झूठा नैरेटिव बनाता है। देखिए मुझे लगता है ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। हाँ। और ये मुंह की खानी पड़ रही है कांग्रेस को। संविधान 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 चिल्लाना तो एक बात है, संविधान की कोरी प्रतियां को लेकर उनको बांटना एक बात है, लेकिन जब बात आती है संविधान की और जब पूरा की पूरा सच सामने पेश किया जाता है और एक एक काली करतूत कांग्रेस पार्टी की और एक एक नेहरू जी का वर्ड और एक्शन भीमराव अंबेडकर के खिलाफ, और ना सिर्फ उनके खिलाफ बल्कि उनकी सोच के खिलाफ, और पूरी की पूरी नेहरू गांधी परिवार ने जिस तरह से ना सिर्फ मखौल बनाया है और मजाक किया है और असंवैधानिक काम किए हैं, लेकिन एंटी अंबेडकर सोच को जिस तरह से उन्होंने प्रमोट किया है, जब एक एक करके वो फेहरिस्त सामने आ गई। बताइए ना शाजिया, ये जो कांग्रेस की एंटी अंबेडकर जो थॉट प्रोसेस है, बोल के तो क्या है ये एंटी अंबेडकर कांग्रेस की थॉट प्रोसेस? ऐसा अभी कह रहे हैं कि चलिए एक नोबेल प्राइज नहीं मिला, तो ऐसा तो नहीं था कि नोबेल लॉरिएट कमेटी जो थी तो उन्होंने दे दिया। अगर वो नेहरू को देती, इंदिरा गांधी को देती और अंबेडकर को नहीं देती तो आप ये सवाल पूछ सकते थे, लेकिन खुद नेहरू जी को तो मिल गया, 55 में ही मिल गया। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अंबेडकर जी इतने बड़े शख्स थे कि वो मोहताज नहीं थे किसी भारत रत्न के? नहीं, तो क्या मैं छोटा सा एक इंटरवेंशन दे रही हूँ आपको, सुनिए बस छोटा सा है, अगर आप मुझे अलाउ करें तो। कांग्रेस एंटी अंबेडकर, आप क्या मजाक उड़ाना चाह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू का? नहीं, मैं अपनी बात नहीं देखिए, मैं अपने कांग्रेस एंटी अंबेडकर जो आप कह रही हैं, बताइए ना थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से, दर्शकों को भी समझ में आएगा कि वो कौन कौन से पाप हैं कांग्रेस के जिससे वो एंटी अंबेडकर स्टैब्लिश होती है। बोल लीजिए आप अपना, मैं कर लेती हूँ। बोल लीजिए अपना। I'm done, please carry on। हाँ, तो सबसे मैं फिर से दोहराऊंगी क्योंकि मेरी बात खत्म नहीं हो पाई। अभी भी कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे उन्होंने कभी वो मोहताज नहीं थे नोबेल प्राइज के, तो क्या फर्क पड़ता है? तो क्या आपको लग रहा है कि नेहरू थे, इंदिरा गांधी जी थी? नहीं, आप क्या मजाक उड़ाना चाह रहे हैं? नेहरू जी का मजाक उड़ाने लगे क्योंकि आप इतने फंस गए अपने ही जाल में। और अब 50 साल आपको लगा नहीं कि उनको इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? 50 साल आपको लगे ये सोचने पर भी? तब भी आपने सोचा नहीं उनके बारे में कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। नेहरू जी ने बाकायदा ना सिर्फ कैंपेन किया अंबेडकर जी के खिलाफ, बल्कि गरिमा जी ना सिर्फ कैंपेन किया बल्कि दोनों बार कैंडिडेट को खड़ा किया। और जब वो हारे हैं तो जनसंघ ने भी शाजिया खड़ा किया, सिर्फ कांग्रेस ने थोड़ा ही किया। बात कर रहे हैं ना, ये पर्चा ना उसी चुनाव की बात कर रही हूँ, ये 1952 के चुनाव, उसी चुनाव का पर्चा है शाजिया। की भी बात करूंगी, एक सेकंड सुनिए ना। जिस चुनाव में BR अम्बेडकर के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, पंडित नेहरू ने अपने उम्मीदवार उतारे, उसी चुनाव में जनसंघ ने भी उम्मीदवार उतारे अपने। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लेकिन नेहरू ने जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त के, और अब जो पूरी पार्टी कह रही है कि हम लोग अम्बेडकर जी को इतना मानते हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, तो कम से कम ये तो बताना चाहिए कि उन्होंने क्यों अम्बेडकर जी को हरवाने के लिए पूरी कोशिश की। अरे आप भी तो खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन शाजिया ये राम राज्य परिषद नाम की जो पार्टी है जो बाद में जनसंघ में जिसका विलय हो गया, आप भी तो BR अम्बेडकर के खिलाफ ही चुनाव लड़े ना 1952 में। नहीं, आप ना कीजिए इसमें। आप अपनी ये कांग्रेस पार्टी की अब बात कर रही है और आपको बड़ी फिक्र होने लगी है। मैं जनसंघ की बात कर रही हूँ, मैं राम राज्य परिषद की बात कर रही हूँ शाजिया, जो बाद में जनसंघ में डिसॉल्व हो गई, विलय हो गया। BR अम्बेडकर के खिलाफ आपने भी चुनाव लड़ा। आपने इंटरप्ट किया नहीं, तो आप सारे पॉइंट्स लिख लीजिए और जब आपको सब हो जाए, इस तरह से बातचीत नहीं होगी। देखिए मोनोलॉग भी नहीं होगा ना शाजिया, बड़ी रिस्पेक्ट से सवाल पूछ रही हूँ आपसे। कांग्रेस की पोल खोली है, मैं पोल खोलती रहूंगी, लेकिन एकदम खोलिए ना। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया देश के, अच्छा शाजिया मुझे बस 10 सेकंड दे दीजिए इफ यू अलाउ। नहीं बिल्कुल नहीं, और फिर आप सवाल का जवाब दे दीजिएगा। प्रधानमंत्री ने आज ट्वीट किया कि भाई नेहरू ने, कांग्रेस ने, आप पहले लिख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ चुनाव लड़ा। आप बोलती रहिए। और मैं ये कह रही हूँ कि उसी चुनाव में 1952 में जनसंघ ने भी चुनाव लड़ा।
जी, तो मैं दोनों अभी विरोधी हो गए ना डॉक्टर बात भीमराव बोलूंगी, अंबेडकर मैं के। नहीं बोलूं। थैंक यू। हाँ। मैं लिख रही हूँ, आप सवाल पूछिए, मैं लिख रही हूँ 1-2। मैंने पूछ लिया सवाल। नहीं, बिल्कुल नहीं। नो हाँ। नो नो, इट विल नॉट हैपन। हाँ। आई विल नॉट लेट यू डू दिस। यू डू इट एवरी टाइम। ओह। आपने फराज किदवाई और सॉरी ब्रजेंद्र सिंह को आपने इतनी देर बोलने का मौका दिया, मैं बोलने नहीं लगी, एक वाक्य मेरा नहीं खत्म हुआ कि आपने शुरू कर दिया। अब फिर आप मैं वही कतई जो तक अब कोई जो जवाब करूंगी। विपक्ष मैं नैरेटिव एक-एक बना करके रहा है देश के आपके गृह मंत्री के सवाल खिलाफ, RSS वो आप वाला मेरे ने खिलाफ सवाल बना किया, लीजिए। ने मैं किया, मुद्दा नहीं हूँ लेकिन मैं शाजिया। जरूर बार-बार बताऊंगी इस बात को। हाँ, और नोबेल एकदम प्राइज बताइएगा, की बस बात एक सवाल अगर आप जवाब दे दें, आई सैल्यूट यू आप। नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं आपकी कोई पिट्ठू नहीं हूँ, कोई गुड़िया नहीं हूँ कि आप बटन दबाएंगे और मैं बोलूंगी। सॉरी, बिल्कुल नहीं है शाजिया, you are my respected guest। डिग्निटी है, समझ में आया आपको? यू आर माई रिस्पेक्टेड गेस्ट शाजिया, धमकाइए मत मुझे भाई, मैं डर जाऊंगी। यहाँ पे वो रिस्पेक्ट दिखाई जो आपने ब्रजेंद्र सिंह को धमकाइए दिखाई। मत, धमकाइए नहीं, मत नहीं, शाजिया। बिल्कुल नहीं, एक बिल्कुल सेकंड। बोलूंगी। तो एक सवाल आप बड़ा अभी सामान्य सा पूछ रही हूँ कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर के खिलाफ चुनाव लड़ा, तो जिस पार्टी का जनसंघ में विलय हो गया, उस पार्टी ने भी भीमराव अंबेडकर के खिलाफ चुनाव लड़ा। कंपटीशन नहीं हो सकती है। अब मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। आप प्लीज अपने सवाल लिख लीजिए, या आपने कोऑर्डिनेटर से कह दी लिखकर मुझे भेज दे और आप बोल दीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगी। दे दीजिए शाजिया, एक छोटा सा तो सवाल पूछा आपसे। रहने दीजिए, ऐसा नहीं कीजिए। टाइम वेस्ट हो रहा है। प्लीज साजिया सुकेश बोल रहा हूँ, आपको जो भी मतलब ये कैसे बात हो सकती है? उन्होंने नोबेल प्राइज की बात की तो मैं उसका तर्क देने लगी, उन्होंने उसमें बीच में काटा। नहीं, आप पूरा आप तफसील से बता दीजिए। उसमें एक सवाल का जवाब जो गरिमा पूछ रही हैं उसका भी जवाब साथ में दे दीजिएगा कि जिस समय कांग्रेस उनके खिलाफ लड़ी, उस वक्त उस समय की जनसंघ से जो क्लोज पार्टी थी, जो बाद में जनसंघ में जिसका विलय हो गया, वो भी लड़े थे। तो चुनाव तो दोनों लड़े थे, इसका भी जवाब साथ में दे दीजिएगा। आप अनइंटरप्टेड बोलिए। जी, तो मैं सुकेत ये मैं कहना चाह रही हूँ कि जहां तक ये बात कांग्रेस पार्टी और बार बार जो गुहार लगाती है संविधान की, भीमराव अंबेडकर जी की, तो उनका खुद अंबेडकर विरोधी रोल रहा है। और जनसंघ जो उस वक्त की थी उसकी भी अपनी एक सोच थी, उनकी भी अपनी सोच थी। लेकिन अगर जनसंघ की सोच की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, चाहे वो सोच होती हिंदू कोड बिल को लेकर, या जनसंघ की उस वक्त की जो सोच थी मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर, या जो जनसंघ की जो सोच थी पाकिस्तान को लेकर, या फिर जनसंघ की जो सोच थी 370 को लेकर, उसमें अंबेडकर जी और जनसंघ में ज्यादा सिमिलैरिटीज थी और वो कांग्रेस के खिलाफ थे। उन्होंने पुरजोर, अंबेडकर जी ने कांग्रेस की, चाहे वो विदेश नीति हो या पाकिस्तान पर हो या और जितने भी विषय मैंने गिनाए हैं, हिंदू कोड बिल खासतौर से, उसमें जनसंघ के साथ और उस सिमिलर बेंट ऑफ माइंड के थे। तो जनसंघ उनके खिलाफ जरूर लड़ा होगा, लेकिन जो सोच रही है पीआर अंबेडकर जी की धारा के तौर पर, साजिया एक सिर्फ जानकारी आपको दे दूं। नहीं, मैं सुकेश और बात खत्म। एक जानकारी सिर्फ जोड़ देता हूं उसमें। आपने कहा कि हिंदू कोड बिल या पर्सनल लॉ जो लेकर आए थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सिर्फ 1949 में सिर्फ दिल्ली में 79 प्रदर्शन किए आरएसएस ने, जिसमें अंबेडकर और नेहरू दोनों के पुतले जलाए गए, क्योंकि वो उनके पक्ष में नहीं थे। आप कह रही है सिमिलैरिटी थी, मैं आपको मैंने फिगर बता दिया। 79 बार ऐसा हुआ कि पुतले जले अंबेडकर के और नेहरू के कि ये हिंदू कोड बिल, हिंदू पर्सनल लॉ क्यों आ रहा है। तो सिमिलैरिटी नहीं थी। आपको पता है बी आर अंबेडकर ने जब तीसरा हिंदू कोड बिल आया गया था, उन्होंने क्या कहा और उनकी कितनी मुखालफत रही, वो भी तो आप जिक्र कीजिए। और जनसंघ ने प्रोटेस्ट किए, और मैं जनसंघ के प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं बता दूं जनसंघ ने अंबेडकर जी और नेहरू जी के खिलाफ जब करे तो एक सरकार के तौर पर और उनकी सोच पर कि इस तरह से वो लाया जा रहा है और सिर्फ हिंदुओं को देखा जा रहा है, और उसको सामान्य जो पूरा उस वक्त का लॉ था उसको हिंदू कोड बिल की तरह से पेश किया जा रहा है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ की जहां बात है ना तो उसे कोडिफाई किया जा रहा है और उसको पूरे ठंडे बस्ते में आर्टिकल 44 की तरह डाला जा रहा है। उनकी उस वक्त की ये सोच थी। लेकिन और अब मैं अगर आज की बीजेपी की बात करूं तो सुनिए, ये हमारी बीजेपी, अरे बोलने तो दीजिए भाई, हमारी बीजेपी है जिसने 5 स्मारक बनाए हैं। आपको इतना भी नहीं लगा? और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और जनसंघ तो थी नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन
हॉल में तय करने वाली कि वो देखिए लगेगा कि अब शाजिया लेट मी प्रोसीड नाउ बहुत सारे चारों और लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दो चीजें हैं आगे बढ़ने दीजिए शाजिया। छोड़ दीजिए दो Sorry, हाँ मैं- छोड़ sorry, दिया मैं मैंने नहीं कर सकती। दो चीजें आप मुझे हैं तो- भाई आपको कोई कि problem कांग्रेस है? भीमराव आप अंबेडकर के खिलाफ लड़ी, तो वो पार्टी जो बाद में जनसंघ में शामिल हो गई वो भी भीमराव अंबेडकर के खिलाफ लड़ी। जिस हिंदू कोड बिल के समर्थन में बाबा साहब अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया, उसी हिंदू कोड बिल के विरोध में आरएसएस भी खड़ा हुआ था। राजीव जी